प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट में हिंद महासागर के निटल के बारे में पढ़ेंगे। हिंद महासागर उत्तर एवं पूर्व में एशिया, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में अंटार्कटिका तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। इसका आकार अंग्रेजी के एम अक्षर की तरह है। सुदूर दक्षिण में इस महासागर की संधि अटलांटिका एवं प्रशांत महासागर से भी हो गई है। इस महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। उत्तर में भारतीय प्रायद्वीपीय भाग इसको दो भागों में विभाजित करता है, जो क्रमशः अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी है। हिंद महासागर के तटीय भाग का अधिकांश भाग गोंडवाना शैलों से निर्मित होने के कारण कठोर तथा सघन हो गया है। हिंद महासागर अपने कई सीमांत सागरों से भी आवृत है, जैसे फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल आदि। पूर्वी द्वीप समूह के तटीय भाग के समानांतर वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं भी पाई जाती है। हिंद महासागर की अन्य विशेषता इस प्रकार है। हिंद महासागर के निमग्न तटों की चौड़ाई में बहुत भिन्नताएं हैं। इस महासागर का मध्यवर्ती भाग छिछला है, जहां महासागरीय कटक तथा उसके ऊपर द्वीप स्थित है एवं द्रोणियों की भी बहुलता है। खाइयों एवं गर्तों की संख्या कम है। हिंद महासागर का पूर्वी भाग अत्यंत गहरा है, जिसकी गहराई 3000 फैथम तक भी मिलती है। इसलिए इस भाग में निमग्न तट संकरे एवं तीव्र ढाल वाले हैं। इसका पश्चिम भाग अफ्रीका महाद्वीप के सहारे फैला है, जिसकी गहराई 2000 फैथम से कम ही है तथा इसमें अनेक द्वीप स्थित है। इसके मध्य भाग उठे हुए कटक के रूप में, जिसकी गहराई 1200 फैथम से भी कम है तथा इस भाग में भी कई द्वीप स्थित है। अब हम बात करेंगे महाद्वीपीय निम्न तट की, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। हिंद महासागर के निमग्न तटों का विस्तार बहुत अधिक नहीं है, परंतु चौड़ाई में विविधता भी व्याप्त है। अरब सागर के पूर्वी तटों, अफ्रीका के पूर्वी भाग रख बंगाल की खाड़ी में चौड़े निमग्न तट मिलते हैं, जबकि अन्य भागों में अपेक्षाकृत कम चौड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं। तट पूर्व दिशा में संकीर्ण है, जबकि पश्चिम दिशा में ये 640 किलोमीटर तक चौड़ा है। सुमात्रा जावा के निकटवर्ती भागों में ये मात्र 160 किलोमीटर तक विस्तृत रह गए हैं, जबकि अधिकतम चौड़े निगमन तट मेडागास्कर के पास स्थित है। हिंद महासागरीय निगमन तटों की उत्पत्ति विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप एवं श्रीलंका तथा भारत के मध्य पाक जलडमरू मध्य निमग्न तट प्रवाल भित्ति एवं जमाव के कारण निर्मित है, जबकि तटीय भाग के निमग्न तट भ्रंशन के द्वारा उत्पन्न हुए। किंतु पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से मदुरई तक के निमग्न तट का निर्माण जमाव एवं अवतलन के कारण हुआ है। अब हम बात करेंगे महाद्वीप की निगमन ढाल की, कॉन्टिनेंटल स्लोप की। हिंद महासागर के निमग्न ढाल पर्याप्त गहरे हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो ये सीढ़ी की आकृति में बहुत अधिक गहरा हो गया है। महासागरीय गर्त, हिंद महासागर में गर्तों की संख्या अपर्याप्त है। जावा के दक्षिण में सुंडा द्वीप के पास एक गहरा गर्त है, जिसकी गहराई सर्वाधिक के लगभग 4224 फैथम है। मध्यवर्ती कटक की बात करें तो हिंद महासागर का मध्यवर्ती भाग छिछला है। यहाँ पर कई महासागरीय कटक एवं उनके ऊपर द्वीप भी स्थित हैं। प्रमुख कटकों में लक्का द्वीप, चौगास कटक, यह उत्तर में प्रायद्वीपीय मग्न तट से प्रारंभ होता है, जहाँ पर यह 320 किलोमीटर चौड़ा है। दूसरा है चौगास सेंट पॉल कटक। लक्का द्वीप चौगास कटक का दक्षिणी विस्तार ही चौगास सेंट पॉल कटक कहा जाता है, जो भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य अवस्थित है। तीसरा है एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक। यह कटक 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है, जो चौगास सेंट पॉल कटक का अगला विस्तार है। इस कटक की चौड़ाई 1600 किलोमीटर तक हो गई है। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में इसकी दो शाखाएं हो गई हैं। पश्चिम कटक गुलेन कटक, जो 50 से 63 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य फैला है। दूसरा है पूर्वी इंडियन अंटार्कटिक कटक, जिसका विस्तार पूर्व में अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ है। मुख्य कटक की शाखाओं की बात करें तो सोकोत्रा चौगास कटक 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीपवर्ती भाग में मुख्य कटक से अलग निकला ये कटक उत्तर पश्चिम दिशा में पूर्वी अफ्रीका के गुर्दाफई अंतरिप तक चला गया। दूसरा सेशल्स कटक है। यह शाखा 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास मुख्य केंद्रीय कटक से निकलकर सोकोत्रा चौगास कटक के समानांतर पूर्वी अफ्रीका की तरफ बढ़ गई। मलागासी कटक मेडागास्कर के मग्न तटीय भाग से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा की तरफ ये कटक फैला है और 48 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास इस कटक को प्रिंस एडवर्ड कोजेट कटक कहा जाता है। अंडमान निकोबार कटक बंगाल की खाड़ी में इरावदी के डेल्टाई भाग से शुरू होकर निकोबार द्वीप तक इस
शाखा का विस्तार है। इसी प्रकार भारत तथा अफ्रीका महाद्वीप के बीच में कॉल्सबर्ग नामक कटक पाए जाते हैं। द्वीप की बात करें तो मुख्य द्वीप है लक्षद्वीप, मालदीव, चौगास, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल एवं करगुलेन द्वीप अवस्थित है। और महासागरीय बेसिन में बात करें मुख्य है पूर्वी इंडियन अंटार्कटिक बेसिन। ये अंटार्कटिका के उत्तर में 3 और मध्यवर्ती कटक से घिरा है, जिस इनकी गहराई 4800 मीटर है। अन्य बेसिन में पश्चिम ऑस्ट्रेलियन बेसिन, अंडमान बेसिन, अंटार्कटिक बेसिन, अटलांटिक अंटार्कटिक बेसिन, नेटाल बेसिन, मॉरिशस बेसिन, सोमाली बेसिन, कारगुलिन बेसिन, अरेबियन बेसिन, मास्केटिन बेसिन, अगुलहास बेसिन और मध्य इंडियन बेसिन। अब हम महासागरीय गर्तों की बात करें तो जावा के निकट सुंडा गर्त 7,450 मीटर सबसे गहरा है। इस महासागर में गर्तों की संख्या। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर के द्वीप। अन्य महासागरों की अपेक्षा द्वीप कम है। मेडागास्कर, श्रीलंका, सोकोत्रा, जंजीबार, कोमोरो, सेशल्स, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मालदीव, क्रोजेट, प्रिंस एडवर्ड, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कोकोस, चागोस, मॉरिशस, रियूनियन मुख्य द्वीप है। अब हम तटवर्ती समुद्र की बात करें तो लाल सागर, फारस की खाड़ी, अंडमान सागर, मोजाम्बिक चैनल, अरब सागर, बंगाली खाड़ी आदि प्रमुख तटवर्ती सागर है। लाल सागर जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होकर सीमांत सागर है। इसका निर्माण अरेबियन प्लेट तथा सोमाली प्लेट के एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकने तथा भ्रंश घाटी के संजन से हुआ है। फारस की खाड़ी एक छिछली सागर के रूप में है। अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी का पृथकत्व प्रायद्वीपीय भारत के द्वारा होता है। धन्यवाद।